हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी दोस्त। तो दोस्तों इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है स्पीडी और जो भी रेलवे से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को मैंने इसमें मिक्स करके नोट्स बनाए हैं, तो उसी को हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है किसी भी एस्पिरेंट्स के लिए जो रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी की तैयारी कर रहा है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं फिर इस वीडियो को। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने खुद की सौर ऊर्जा नीति जारी की है। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने खुद की सौर ऊर्जा नीति जारी की है। तो वो राज्य है गुजरात। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में बता देता हूँ कुछ आपको। तो गुजरात में एक मूल मंत्र अभी चलाया जा रहा है, जैसे मेड इन इंडिया है तो ऐसे ही गुजरात में मेड इन गुजरात है। उसके तहत 2022 तक लक्ष्य है सौर ऊर्जा उत्पादित करने का 30,000 मेगावाट का। और दोस्तों इसमें क्या है कि कोई भी कंपनी सौर ऊर्जा का कितना भी उत्पादन कर सकती है, उसकी कोई सीमा नहीं है। पहले दोस्तों लिमिट होती थी, लेकिन अब गुजरात ने क्या करा है कि कोई आओ और कितना भी उत्पादन करो, में कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों इससे रिलेटेड दो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं कि गुजरात की भारत की बात करते हैं। 2022 तक भारत का नवीनीकरण ऊर्जा का टारगेट है 175 गीगावाट का। और दोस्तों सौर ऊर्जा का जो टारगेट है वो है 100 गीगावाट का। लेकिन दोस्तों 2030 तक भारत का जो कुल टारगेट है सभी तरह की ऊर्जाओं को मिला के, जो नवीनीकरण ऊर्जाएं हैं, वो है 450 गीगावाट। तो दोस्तों गुजरात की बात कर रहे हैं तो गुजरात के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे लंबी जो तटीय सीमा है हमारे देश की, हमारे देश में, वो दोस्तों सबसे लंबी तटीय सीमा गुजरात की है जो 1600 किलोमीटर की है। तो अब मैं किस सीमा की बात कर रहा हूँ वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों गुजरात की सीमा है सबसे लंबी। और दोस्तों ये जो है ना, इतना पोर्शन होता है वो गुजरात की सबसे लंबी होती है तटीय सीमा। और अगर हम भारत की तटीय सीमा की बात करें तो दोस्तों यहाँ से शुरू करके और ऐसे यहाँ तक ये जो है तटीय, जो तट समुद्र से लगते हैं, वो है भारत की जो तटीय सीमा है 7516 किलोमीटर। अब दोस्तों गुजरात की बात कर रहे हैं तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में है, जो केवड़िया जिले में स्थित है, 182 मीटर का है और राम सुतार ने इसे बनाया था। अब दोस्तों गुजरात में एक इम्पोर्टेंट जो स्ट्रेटेजी का क्वेश्चन आता है कि दांडी यात्रा कहाँ शुरू हुई। तो गुजरात में 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक महात्मा गांधी ने करी नमक सत्याग्रह को तोड़ने के लिए की थी। और दोस्तों अगर हम नेशनल पार्क की बात करें इम्पोर्टेंट की, तो गिर नेशनल पार्क जो है वो गुजरात में है। अगला क्वेश्चन जो अभी मतलब इम्पोर्टेंट है गुजरात से रिलेटेड, तो पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ है, वो दोस्तों गुजरात में बनी है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने डिजिटल ओशन एप्लीकेशन, डिजिटल ओशन मतलब ओशियन जो समुद्र होता है उससे रिलेटेड डिजिटल ओशियन स्कीम किसने शुरू की है। तो दोस्तों ये जो स्कीम है ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने शुरू करी है। इसके जो मंत्री हैं वो हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, जिन्हें 2 मंत्रालय और दिए गए हैं, मतलब 2 मंत्रालय दिए गए हैं, विज्ञान और तकनीकी मंत्रालय और स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री भी हैं। और इम्पोर्टेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि WHO में फिलहाल कार्यकारी निकाय के जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर हर्षवर्धन ही हैं। और ये जो ओशन एप्लीकेशन है ये ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए, ब्लू इकोनॉमी क्या होता है, जो अभी समुद्र से पैसा मतलब जो भी व्यापार करते हैं उसको बढ़ावा देने के लिए ये एप्लीकेशन शुरू करी गई है। तो दोस्तों मंत्रियों की बात हो रही है तो हमारे 2 इम्पोर्टेंट मंत्री हैं, थावरचंद गहलोत हैं सामाजिक न्याय मंत्री और निर्मला सीतारमण हैं ये अपनी वित्त मंत्री। तो दोस्तों चलिए फिर तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को मुलग मेडल, ये जो होता है मुलग मेडल से सम्मानित किया गया है। तो ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा पेपर में। तो मुलग मेडल पाने वाले खिलाड़ी तो वैसे तो हैं अजिंक्य रहाणे, लेकिन इस मुलग मेडल के बारे में बता देता हूँ जिससे आप भूलें ना। तो मुलग मेडल जोनी मुलग एक बंदा है जो ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी टीम का कप्तान है, उसके नाम पर एक मुलग मेडल जारी किया गया। शुरुआत हुई इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज 2021 का जो सेकंड टेस्ट मैच था दोस्तों, उससे इसकी शुरुआत करी गई। उसमें कप्तान थे अजिंक्य रहाणे, क्योंकि विराट कोहली छुट्टी पे चले गए थे। और उस मैच में मैन ऑफ द मैच किसे मिला, जो मैन ऑफ द मैच था उसको मिला ये मुलग मेडल। तो मैन ऑफ द मैच कौन थे उसमें, तो थे अजिंक्य रहाणे थे मैन ऑफ द मैच उसमें। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्रिकेट के अवार्ड्स और भी हैं जो इस साल मिले। तो पोली उमरिगर अवार्ड मिला है जसप्रीत बुमराह को, पोली उमरिगर। दशक का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर विराट कोहली है।
2018 में राजीव गांधी खेल रत्न विराट कोहली को मिला। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया किसे मिला? माइकल क्लार्क को। एलन बोर्डर मेडल किसे मिला? डेविड वार्नर को। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस स्थान पर देश का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया? ये वाला क्वेश्चन है। हाल ही में किस स्थान पर देश का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया? तो दोस्तों ये लद्दाख में स्थापित किया गया मौसम विज्ञान केंद्र। ये मौसम विज्ञान केंद्र किसने स्थापित किया? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, जो डॉक्टर हर्षवर्धन के हैंड मतलब हाथों में है। अच्छा दोस्तों अब ऊंचाई की बात हो रही है, तो ऊंचाई से डर को क्या कहते हैं? एक्रोफोबिया कहते हैं। अच्छा दोस्तों अब लद्दाख की बात कर लेते हैं। लद्दाख की स्थापना हुई थी 31 अक्टूबर 2019 को। 31 अक्टूबर 2019 को यूनियन टेरिटरी के रूप में। उपराज्यपाल है राधाकृष्ण माथुर, कहाँ के? लद्दाख के। दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये हमारा हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है? तो दोस्तों हेमिस नेशनल पार्क देश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है जो लद्दाख में स्थित है। लद्दाख में लोसर उत्सव मनाया जाता है। और नवीनतम जो रामसर साइट है 42 रामसर साइट है, वो भी लद्दाख में है। और दोस्तों खेलो इंडिया विंटर गेम कहाँ हुए थे? दोस्तों ये लद्दाख में हुए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 से संबंधित ये वाला क्वेश्चन है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है दोस्तों। तो उस लॉन्च को क्या नाम दिया गया? तो आंसर है इसका WHO कोविड-19 अपडेट्स। ठीक है, WHO कोविड-19 अपडेट्स ऐप। अब WHO की बात कर लेते हैं। WHO की स्थापना हुई 7 अप्रैल 1948 को। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई। मुख्यालय WHO का कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, अध्यक्ष हैं डॉक्टर टेड्रोस। कार्यकारी अध्यक्ष अभी बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में, कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। फर्स्ट CEO कौन है WHO के? तो ये हैं अनिल सोनी जी। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल। विश्व नर दिवस 12 मई। पहला देश जिसने सरकार की तरफ से कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च की थी, तो ये दोस्तों है रसिया, जिसकी वैक्सीन थी स्पुतनिक वी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको बोलता जा रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके देख लेना बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में निखिल नंदी का निधन हो गया, इनका किस खेल से संबंध था? तो दोस्तों ये फुटबॉल से संबंधित थे। निखिल नंदी जी तो थे वो फुटबॉल से संबंधित थे, निखिल नंदी। अच्छा दोस्तों अब 2-3 प्लेयर हो रहे हैं, जैसे चुन्नी गोस्वामी, ये क्रिकेट प्लस फुटबॉल दोनों खेलते थे। PK बनर्जी फुटबॉल खेलते थे। और डिएगो माराडोना अर्जेंटीना के थे, ये फुटबॉल खेलते थे। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं जिनका भी अभी निधन हो गया। अभी संतोष ट्रॉफी किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से। फीफा का मुख्यालय क्या है? यूरिक स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष कौन है फीफा के? देखो दोस्तों अभी मैं किसके अध्यक्ष बता रहा था आपको? WHO के। तो WHO के अध्यक्ष कौन है? WHO के अध्यक्ष हैं टेड्रोस एनाहोम, और इसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। लेकिन फीफा का जो है मुख्यालय वो यूरिक स्विट्जरलैंड में है, और इसके अध्यक्ष हैं इन्फेंटिनो। 2018 वर्ल्ड कप जो फीफा का हुआ था वो रसिया में हुआ, विजेता फ्रांस था। और 2022 का वर्ल्ड कप जो होगा वो कतर दोहा में होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस मंत्रिमंडल ने आकाश मिसाइल प्रणाली के निर्यात को मंजूरी दी है? तो यह मिसाइल सक्षम है। अब दोस्तों हमारे देश में 5 तरह की मिसाइल हैं, जिनकी शॉर्ट ट्रिक है पटना। क्या है? पटना। तो आप पटना से याद कर सकते हैं कैसे? P से हो गया पृथ्वी, अग्नि, A से अग्नि, T से त्रिशूल, N से नाग और A से आकाश। तो दोस्तों इनके बारे में बता देता हूँ। तो नाग जो है वो एक एंटी टैंक मिसाइल है। इसका दूसरा नाम है हेलिना। ठीक है, मैं आगे भी डिस्कस करूँगा। इसका दूसरा नाम है हेलिना। जब हेलीकॉप्टर से गिरे, अगर नाग मिसाइल को हम हेलीकॉप्टर से
ऐसे हेलीकॉप्टर से अगर नाग मिसाइल किसी के ऊपर छोड़ी जाती है तब उसका नाम हो जाता है हेलिना, क्योंकि वो हेलीकॉप्टर से छोड़ी गई है तो उसको हेलिना कहते हैं। और दोस्तों इसका अपडेटेड वर्जन है ध्रुवास्त्र। तो दोस्तों इसके नाम हो गए 3। नॉर्मली इसको नाग मिसाइल कहते हैं, नाग कहते हैं नॉर्मली। और फिर अगर ये हेलीकॉप्टर से मार करे हेलिना, और इसका अपडेटेड वर्जन है ध्रुवास्त्र। आकाश की बात कर रहे हैं तो आकाश है सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल। ठीक है दोस्तों, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल 2015 में सेना में शामिल हुई। रेंज है 25 किलोमीटर, सरफेस टू एयर मिसाइल है ये वाली। ठीक है दोस्तों। अब इम्पोर्टेंट कुछ बुक्स हैं। तो विंग्स ऑफ फायर बुक किसकी है? तो अब्दुल कलाम की। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया अब्दुल कलाम है। व्हीलर द्वीप कहाँ है? ये उड़ीसा में है अब्दुल कलाम के नाम पे। 1998 में ऑपरेशन शक्ति हुआ और 1974 में हुआ परमाणु, मतलब 2 परमाणु परीक्षण जो हुए वो 1998 में हुआ, परमाणु परीक्षण ऑपरेशन शक्ति। और 1974 में पहला जो ऑपरेशन हुआ उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस तारीख से फास्टैग को अनिवार्य कर दिया गया है? तो इसमें 1 जनवरी 2021 से फास्टैग को अनिवार्य कर दिया गया है इसमें इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन में। ठीक है ना। RFID होता है एक, जिसकी फुल फॉर्म होती है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। मेट्रो टोकन में भी ये यूज होता है। ठीक है। भारत का किस देश के साथ जनवरी 2021 में स्काईरोस युद्ध अभ्यास प्रस्तावित है? तो ये है फ्रांस के साथ में। फ्रांस के साथ हमारी 2 एक्सरसाइज और भी होती हैं, एक शक्ति एक गरुड़। ठीक है। भारत और फ्रांस के बीच जनवरी 2021 में जोधपुर राजस्थान में होगी। पहली बार राफेल विमान शामिल हुआ था इसमें, मतलब ये 2021 में जो हुई थी इसमें पहली बार राफेल विमान शामिल हुआ था इस एक्सरसाइज में, क्योंकि राफेल फ्रांस से आया तो फ्रांस की एक्सरसाइज में इसलिए इसे शामिल करा गया। कंपनी थी डसोल्ट, 4.5 जनरेशन था, सेकेंड इंजन है इसमें। और 18 सितंबर 2020 को वायुसेना में शामिल। अंबाला हरियाणा से शिवांगी सिंह पहली महिला पायलट बनी थी जो इसमें बैठी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के एशिया क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करने के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में नामित किया गया है? तो दोस्तों ये नामित किया गया है भारत को। इंडोनेशिया को रिप्लेस करेगा, 8वीं बार शामिल होगा भारत इसमें। जो ये अपना अस्थायी देश इसमें 8वीं बार शामिल होगा 1 जनवरी 2021 को। यूएनएससी की बात करें 1945 में स्थापना हुई, न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है और पूरे दुनिया में शांति के लिए काम करता है। भारत के संविधान में शांति से संबंधित अनुच्छेद 51। यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल टोटल मेंबर 15, 5 स्थायी 10 अस्थायी। और ये जो 5 मेंबर हैं इनके पास है वीटो पावर। और ये 5 मेंबर याद करने की ट्रिक है, जैसे कोई बच्चा रूस जाता है, बच्चे का फेस और ये बच्चा रूस गया। ठीक है ना, किसी का बच्चा रूस गया तो रूसने का फेस, तो रूसने का फेस से रूसने से बच गया रूस, बाकी फेस से F से फ्रांस, A से अमेरिका, C से चाइना और E से इंग्लैंड। ठीक है दोस्तों। अब ये मतलब एक इम्पोर्टेंट बुक थी जो मैंने इसमें शामिल कर लिया, वॉइसेस ऑफ डिसेंट। वॉइसेस ऑफ डिसेंट बुक किसकी है? तो ये बुक है रोमिला थापर की। रोमिला थापर की बुक है वॉइसेस ऑफ डिसेंट। ठीक है। इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज़ 2020 किसे दिया गया? इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज़ 2020 किसे दिया गया? तो दोस्तों ये दिया गया सादत रहमान को। 17 साल के हैं जो बांग्लादेश से हैं। ठीक है ना। इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज़। भारत का एकमात्र गोल्डन बाग कहाँ देखा गया? तो भारत का एकमात्र गोल्डन बाग देखा गया काजीरंगा नेशनल पार्क जो असम में है उसमें। यह है एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। भारत का पहला मल्टी लॉजिस्टिक पार्क असम, अगर हम असम की बात करें तो असम के कोनगोई गांव में बना है बाय नितिन गडकरी। ठीक है ना, नितिन गडकरी ने इनोवेट किया था। उसका नाम क्या है?
जोगी घोपा, यानी जोगी ने कुछ घोप दिया। ठीक है ना, ऐसे हम याद कर सकते हैं। असम की बात कर रहे हैं तो दोस्तों ये आपको कोई नहीं बताएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्रह्मपुत्र नदी लंबाई है 2900 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल है तिब्बत। तिब्बत में मानसरोवर झील। ठीक है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है। इसे तिब्बत में सांगपू के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में ढींग के नाम से जाना जाता है। असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। बांग्लादेश में यह गंगा की मूल शाखा पद्मा से मिल जाती है, फिर बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले सुंदरबन डेल्टा बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे विश्व संगीत समारोह में तानसेन सम्मान दिया गया? तो दोस्तों ये जो विश्व संगीत समारोह होता है ये हर साल एमपी में होता है, ग्वालियर में। अब इस बार 96 एडिशन था, जिसमें पंडित सतीश व्यास हैं, उनको ये जो संतूर बजाते हैं, संतूर वादक हैं, उनको ये सम्मान दिया गया। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने किस कंपनी को ग्रीन चैनल का दर्जा दिया? तो दोस्तों ग्रीन चैनल क्या होता है? ग्रीन चैनल होता है कुछ जो कंपनी स्पेशल होती है उन्हीं को इस चैनल के अंतर्गत लिया जाता है। तो अभी एल&टी जो डिफेंस है, बिल जो ग्रीन डी का ध्यान करके हर चीज़ को बनाती है, उस एल&टी को दिया गया। हाल ही में मालायादुतुरई किस राज्य का 38वां जिला बना? मालायादुतुरई, तो ये दोस्तों तमिलनाडु का 38वां जिला वाला हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी तमिलनाडु में। अगर तमिलनाडु की बात करें, हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना तमिलनाडु में की जाएगी। और मछली उत्पादन में शीर्ष राज्य गुजरात को पीछे छोड़ा। ठीक है ना, गुजरात को पीछे छोड़ के शीर्ष राज्य बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा ओसेफ वेनियर का निधन हुआ। नाम देखो क्या है, इंदिरा ओसेफ वेनियर, जैसे वेनियर कैलिपर था, इंदिरा ओसेफ वेनियर का निधन हुआ। ये एक ब्रॉडकास्टर थी इंडिया रेडियो में। इम्पोर्टेंट है ये, ब्रॉडकास्टर थी क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है। इंडिया रेडियो में ब्रॉडकास्टर थी। इंडिया का पहला काउ हॉस्पिटल असम में बना, असम में डिब्रूगढ़ में। ठीक है ना। हाल ही में ग्लोब सॉकर अवार्ड्स प्लेयर ऑफ द सेंचुरी किसे दिया गया? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, CR7 अपने। हाल ही में प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार किसे मिला? तो ये मिला 2020। किसे दिया गया? तो रेलवे चेयरमैन जो VV यादव जी थे ना, आपको पता ही होगा सभी को जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। अभी कौन है फिलहाल? अब हैं सुनीत शर्मा जी, सुनीत शर्मा। ठीक है ना, अभी सुनीत शर्मा जी हैं जो चेयरमैन हैं, उनको ये अवार्ड दिया गया। और हाल ही में 5 आइज में शामिल होने वाला नया देश कौन है? तो जापान है। प्रेसिडेंट्स हैं यूसी हिडे सुगा। और जो 5 आई है उसमें जो देश आते हैं, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, अमेरिका, कनाडा। एक बुक है आई कैन अपॉन अ लाइट हाउस, बुक है आई कैन अपॉन अ लाइट हाउस। तो यह शांतनु नायडू की बुक है, आई कैन अपॉन ए लाइट हाउस। भारत का पहला राइस एटीएम, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कर्नाटक में बना है राइस एटीएम, जहाँ से हम चावल निकाल सकते हैं। गर्भपात को वैध करने वाला पहला देश कौन बन गया? तो ये बना अर्जेंटीना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO द्वारा भारत का पहला स्वदेशी हवाई ड्रॉपेबल, यानी कि ऐसा एक कंटेनर है जो हम हवा में से नीचे ज़मीन पे छोड़ सकते हैं। ड्रॉपेबल कंटेनर होता है जो गिरने के बाद ना तो टूटता है ना फूटता है। ठीक है ना, इसके द्वारा हम कोई भी सामान मतलब कहीं भी पहुंचा सकते हैं। ड्रॉपेबल कंटेनर होता है ये। ठीक है, तो ये बनाया है DRDO ने, और इसका नाम क्या है? सहायक एनजी नाम है इसका। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग ने भारत का पहला स्वदेशी क्लाउड स्टोरेज बनाया है नीति आयोग ने। इंपॉर्टेंट है कि क्लाउड स्टोरेज किसने बनाया है, उसका नाम क्या है? यह है DigiBox। ठीक है, नीति आयोग ने बनाया है। फ्रांस के प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर हैं पियरे कार्डिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस के प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर पियरे कार्डिन 98 वर्ष, पियरे कार्डिन की 98 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन है, मोदी ने 31, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी
वेरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नरेंद्र मोदी जी ने 31 दिसंबर 2020 को एक नए एम्स का शिलान्यास किया राजकोट गुजरात में, ठीक है ना। मोदी जी ने, क्योंकि आपको पता है मोदी से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं रेलवे में, मोदी ने 1 जनवरी 2021 को लाइट हाउस प्रोजेक्ट की नींव रखी 6 राज्यों के लिए। इसमें 6 राज्य यूपी, एमपी, त्रिपुरा, तमिलनाडु, गुजरात और झारखंड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कहाँ कितने राज्यों के लिए नींव रखी गई, तो 6 लाइट हाउस। अच्छा ये दोस्तों, लाइट हाउस प्रोजेक्ट होता क्या है? लाइट हाउस मतलब हल्के घर नहीं होते। लाइट हाउस प्रोजेक्ट होता है ऐसे, इन राज्यों में कुछ ऐसे घर बनेंगे जिनका ध्यान भूकंप विरोधी टेक्निक के द्वारा किया जाएगा, जिससे मतलब हर चीज़ से ये परफेक्ट बने, और इन्हें सरकार बनाएगी। DRDO द्वारा, अभी दोस्तों इंजीनियर अवार्ड किसे मिला था? VK यादव को। VK यादव जो रेलवे के पूर्व चेयरमैन थे। लेकिन DRDO द्वारा साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 किसे दिया गया? तो ये दिया गया हेमंत कुमार पांडे जी को, आयुर्वेदिक दवाओं के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय संस्थान में आंखों के कैंसर के इलाज के लिए रुथेनियम 106 प्लेग कैंसर थेरेपी लॉन्च की है? तो ये है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ट्रोम्बे, मुंबई में है। 1954 में स्थापना, मुंबई। अध्यक्ष हैं GN व्यास। अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रवासियों को पूरी दुनिया में आपस में ऑनलाइन जोड़ने के लिए एक पोर्टल, मतलब जो भी अब पूरे जो 31.2 मिलियन प्रवासी रहते हैं पूरी दुनिया में भारत के, उन आपस में जोड़ने के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई है, प्रवासी रिश्ता, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली बुलेट ट्रेन जापान एम्बेसी द्वारा कब तक पूरा करके चलाने को कहा है? भारत की पहली बुलेट ट्रेन जापान एम्बेसी द्वारा कब तक पूरा करके चलाने को कहा गया? तो ये 2023 तक मुंबई टू अहमदाबाद चलेगी। 2023 तक 508 किलोमीटर की होगी। 320 किलोमीटर की इसकी स्पीड होगी, 320 किलोमीटर प्रति घंटा की। और इम्पोर्टेंट चीज़, 17% जो शेयर हैं बुलेट ट्रेन के वो LNT ने खरीद लिए हैं, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ख़त्म हो गए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और दोस्तों ऐसे ही अच्छे वीडियो मैं आपको गारंटी देता हूँ, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा करंट अफेयर्स का। मैंने बहुत ही ज़्यादा इधर उधर से बहुत ही जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही लिए हैं, इसमें बकवास मैंने कुछ नहीं लिया। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और प्लीज़ अगर कोई गलती होगी तो कमेंट में बताएं, मैं उसे इम्प्रूव करूँगा। प्लीज़ सजेशन दें। थैंक यू। पढ़ते रहिए।